क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सपनों को सिर्फ इसीलिए अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरी कोशिशों का मजाक उड़ाया गया। यही डर हमें वल्नरेबल बनने से रोकता है। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन वह रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शेम नहीं होता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। अगर वही बच्चा हर बार गिरने पर शर्मिंदा हो जाता तो शायद वह कभी चलना सीख ही नहीं पाता। ब्रेन ने बताती हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शर्म और डर अपने अंदर भर लेते हैं और यही हमें रोक देता है। थियोडोर रूजवेल्ट का एक मशहूर कोट है, इट इज़ नॉट द क्रिटिक हु काउंट्स, द क्रेडिट बिलोंग्स टू द वन हु इज़ एक्चुअली इन द अरीना। यही इस किताब का दिल है। ज़िंदगी का असली मज़ा तब है जब हम एरिना में उतरते हैं, कोशिश करते हैं, रिस्क लेते हैं और अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है, परफेक्ट बनो, सब कुछ कंट्रोल में रखो और कभी वीकनेस मत दिखाओ। इसी वजह से हम खुद को लोगों के सामने खुला नहीं रख पाते। हम मास्क पहन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर से हम इनसिक्योर होते हैं। लेकिन ब्रेने की रिसर्च बताती है कि जो लोग सच में खुश और फुलफिल्ड होते हैं, वही लोग अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया होल हार्टेड लिविंग। इसका मतलब है आई एम इनफ। मुझे अपनी वर्थ साबित करने की ज़रूरत नहीं। चाहे मैं इम्परफेक्ट हूँ, चाहे मुझसे गलतियाँ होती हैं, फिर भी मैं लव और बिलोंगिंग के लायक हूँ। सोच कर देखिए, अगर हम सब इस माइंडसेट से जीना शुरू कर दें तो कितना फ़र्क आएगा। हमें हर वक्त दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें यह साबित नहीं करना होगा कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हम बस अपने आप को मान लेंगे इम्परफेक्ट लेकिन वर्दी। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम आती है। हमारी कल्चर हमें बार बार ये फील कराती है कि हम इनफ नहीं हैं। ये है स्कैरसिटी का कल्चर। हम सुबह उठते ही सोचते हैं नींद पूरी नहीं हुई, दिन भर सोचते हैं टाइम नहीं है, पैसे नहीं हैं, सक्सेस नहीं है, यानी हर चीज़ में कमी। यही नेवर इनफ की सोच हमें इनसिक्योर बनाती है और रिस्क लेने से रोक देती है। ब्रेने कहती हैं कि इस स्कैरसिटी के 3 बड़े रूट्स हैं, शेम, कंपैरिजन और डिसएंगेजमेंट। शेम हमें यह महसूस कराता है कि हम कभी भी अच्छे नहीं हैं। कंपैरिजन हमें हर वक्त दूसरों से मेजर कराता है और डिसएंगेजमेंट हमें दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देता है। ज़रा सोचिए, अगर किसी बच्चे को घर पर बार बार कहा जाए देखो तुम्हारा भाई तुमसे बेहतर है, तो वह बच्चा धीरे धीरे बिलीव करने लगता है कि वह कभी इनफ नहीं होगा। यही पैटर्न ऑफिस और स्कूलों में भी रिपीट होता है और यही हमें वल्नरेबल होने से रोक देता है। ज़्यादातर लोग वल्नरेबिलिटी को वीकनेस समझते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने अपनी फीलिंग्स दिखा दी, अपनी स्ट्रगल्स शेयर कर दी, तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। लेकिन सच ये है कि वल्नरेबिलिटी और करेज हमेशा साथ साथ चलते हैं। आप ब्रेव हो ही नहीं सकते अगर आप पहले वल्नरेबल ना हो। सोचिए, जब कोई सोल्जर बैटल फील्ड में जाता है, क्या उसे गारंटी होती है कि वह सेफ वापस आएगा? नहीं। फिर भी वह करेज दिखाता है क्योंकि उसके अंदर रिस्क लेने की विलिंगनेस होती है। यही है वल्नरेबिलिटी। ब्रेने ब्राउन ने अपनी रिसर्च में पाया कि लोग वल्नरेबिलिटी को लेकर 4 बड़े मिथ्स मानते हैं। पहला मिथ, वल्नरेबिलिटी इज़ वीकनेस। लेकिन रियलिटी यह है कि हर बार जब हमने किसी को वल्नरेबल होते देखा है, हमें उसमें करेज दिखाई दिया है। किसी ने अपनी असफलता ओपनली एक्सेप्ट की, किसी ने अपने डर शेयर किए और हमने सोचा वाह इसमें कितनी हिम्मत है। मतलब दूसरों में वल्नरेबिलिटी हमें करेज लगती है, लेकिन अपने अंदर वही चीज़ हमें वीकनेस लगती है। दूसरा मिथ, मैं वल्नरेबल नहीं हूँ। हम मानते हैं कि हम अपने इमोशंस छुपा सकते हैं, लेकिन ट्रुथ ये है कि चाहे हम अपनी फीलिंग्स छुपाएं या नहीं, वे हमारे एक्शंस और बिहेवियर्स में बाहर आ ही जाती हैं। अगर हम
अपनी इनसिक्योरिटी दबाएंगे तो वह किसी और रूप में निकलेगी, गुस्से के रूप में, कटुता के रूप में या दूरी के रूप में। तीसरा मिथ, वल्नरेबिलिटी मतलब ओवर शेयरिंग। कई लोग सोचते हैं कि वल्नरेबल होना मतलब सबको हर डिटेल बता देना, लेकिन वल्नरेबिलिटी और ओवर शेयरिंग दोनों अलग हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब है सही जगह, सही लोगों के सामने अपने दिल की बात कहना, जहाँ ट्रस्ट हो और रिस्पेक्ट हो। ओवर शेयरिंग सिर्फ अटेंशन लेने जैसा होता है। चौथा मिथ, मैं अकेला ही मैनेज कर सकता हूँ। हमें लगता है कि दूसरों से हेल्प मांगना कमज़ोरी है, लेकिन सच ये है कि कनेक्शन के बिना कोई भी इंसान ट्रूली थ्राइव नहीं कर सकता। हेल्प मांगना, सपोर्ट एक्सेप्ट करना, ये वल्नरेबिलिटी है और यही हमें स्ट्रॉन्गर बनाती है। अब ज़रा सोचिए, अगर हम इन मिथ्स पर विश्वास करते रहेंगे तो क्या हम कभी पूरी तरह ग्रो कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना। ब्रेने एक पावरफुल एग्जाम्पल देती हैं। जब किसी कंपनी में कोई लीडर ओपनली एडमिट करता है कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता, चलो मिलकर इसे फिगर आउट करते हैं, तो पूरी टीम इंस्पायर्ड होती है। लेकिन अगर वही लीडर प्रिटेंड करे कि उसे सब पता है तो टीम डिसएंगेज्ड महसूस करती है। मतलब लीडरशिप और इनोवेशन का असली सोर्स है वल्नरेबिलिटी। अब सवाल है, अगर वल्नरेबिलिटी इतनी पावरफुल है तो लोग इससे भागते क्यों हैं? जवाब है शेम। शेम वो आवाज़ है जो हमारे दिमाग में बार बार कहती है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे, लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। और यही शेम हमें ओपन होने से रोक देती है। शेम वो इमोशन है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ब्रेने ब्राउन इसे ऐसे डिफाइन करती हैं, शेम इज़ द इंटेंसली पेनफुल फीलिंग दैट वी आर अनवर्दी ऑफ लव एंड बिलोंगिंग। यानी शेम हमें यह बिलीव कराता है कि हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किए जाने लायक नहीं हैं। गिल्ट और शेम में फ़र्क समझना ज़रूरी है। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया, लेकिन शेम कहता है मैं ही गलत हूँ। गिल्ट हमें सुधारने का मौका देता है, जबकि शेम हमें खुद से नफ़रत करने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए शेम हमारी ग्रोथ, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। सोचिए, एक बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, अगर उसे कहा जाए तुमने इस बार अच्छे से तैयारी नहीं की, तो यह है गिल्ट, और गिल्ट उसे मोटिवेट करेगा कि अगली बार वह बेहतर करे। लेकिन अगर कहा जाए तुम बेवकूफ़ हो, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो यह है शेम, और शेम उसे अंदर से तोड़ देगा। ब्रेने कहती हैं कि शेम छुप कर काम करता है। वह हमारे अंदर धीरे धीरे ऐसी बिलीव्स बना देता है जो हमें रिस्क लेने से रोकती हैं। जैसे अगर मैंने ट्राई किया और फेल हुआ तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने अपनी फीलिंग्स बताई तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, अगर मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और किसी ने पसंद नहीं की तो मैं बेकार हूँ। इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वे सेफ खेलते हैं, लेकिन असल में शेम की सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम इसके बारे में बात नहीं करते। शेम को हराने का पहला स्टेप है इस पर रोशनी डालना। ब्रेने बताती हैं कि जब हम अपने ट्रस्टेड लोगों से अपनी शेम शेयर करते हैं तो उसका असर टूटने लगता है, क्योंकि शेम अकेलेपन में पनपता है लेकिन कनेक्शन में कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए हमें चाहिए एम्पैथी, यानी जब कोई अपनी वल्नरेबिलिटी या अपनी शेम हमारे साथ शेयर करे तो हम उसकी फीलिंग्स को समझें, ना कि उसे जज करें। जब हमें एम्पैथी मिलती है तो शेम की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। सोचिए, अगर किसी फ्रेंड ने कहा यार मेरी प्रेजेंटेशन में लोग हंस दिए, और आप बोले अरे मेरे साथ भी हुआ है, यह नॉर्मल है, तो उस इंसान की शेम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कह दें इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो, तो शेम और गहरी हो जाएगी। इसलिए शेम रेजिलियंस बनाने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, रिकॉग्नाइज शेम, ये समझना कि अभी मैं शेम फील कर रहा हूँ। दूसरा, अंडरस्टैंड ट्रिगर्स, कौन सी चीज़ें मेरे अंदर शेम एक्टिवेट करती हैं। क्रिटिकल अवेयरनेस, ये समझना कि सोसाइटी के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स मेरी वर्थ डिफाइन नहीं करते।
रीच आउट, स्पीक अप, अपने ट्रस्टेड लोगों से बात करना और एम्पैथी अलाउ करना। अगर हम ये स्किल्स डेवलप कर लें तो शेम हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब हम खुले तौर पर वल्नरेबल हो सकेंगे और वहीं से शुरू होती है असली करेज और क्रिएटिविटी। अब बात करते हैं दो ऐसे बैरियर्स की जो हमारी वल्नरेबिलिटी को दबा देते हैं, परफेक्शनिज्म और नंबिंग। परफेक्शनिज्म बाहर से देखने में अच्छा लगता है। लोग सोचते हैं मैं हर काम परफेक्ट करना चाहता हूँ, इसमें बुरा क्या है। लेकिन ब्रेनें बताती हैं कि परफेक्शनिज्म असल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये एक शील्ड है। मतलब अगर मैं सब कुछ परफेक्ट कर लूँ तो कोई मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, कोई मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। यानी परफेक्शनिज्म हमें दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागने पर मजबूर कर देता है। सोचिए कितने लोग अपनी ज़िंदगी के साल सिर्फ इस डर में बर्बाद कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए वे नया काम शुरू नहीं करते, अपनी क्रिएटिविटी दुनिया के सामने दो नहीं रखते। यही परफेक्शनिज्म हमें रिस्क लेने से रोकता है और हमें एवरेज बना देता है। दूसरा बड़ा बैरियर है नंबिंग, यानी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स से बचने के लिए उन्हें दबा देना। जब हम एंग्जाइटी, फियर या शेम फील करते हैं तो हम उन्हें फेस करने की बजाय एस्केप करते हैं। कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है, कोई ज़्यादा खाना खा लेता है, कोई खुद को काम में बिजी कर लेता है और कोई अल्कोहल या एडिक्शन में चला जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम नेगेटिव इमोशंस को नंब करते हैं तो पॉजिटिव इमोशंस भी डल हो जाते हैं। यानी अगर आप अपने दुख को दबा रहे हैं तो आप असली खुशी भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। लाइफ को पूरी तरह जीने के लिए हमें अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। ब्रेने एक पावरफुल बात कहती हैं, वी कैन नॉट सेलेक्टिवली नम इमोशंस। यानी हम सिर्फ दुख, डर और दर्द को ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें ब्लॉक करते हैं तो साथ में खुशी, प्यार और कनेक्शन भी खो देते हैं। तो अब सवाल है, परफेक्शनिज्म और नंबिंग से बाहर निकलने का तरीका क्या है? पहला स्टेप सेल्फ कंपैशन, अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहे हम इम्परफेक्ट हों। दूसरा स्टेप हेल्दी बाउंड्रीज, यह जानना कि मैं किससे अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर सकता हूँ और किससे नहीं। और तीसरा स्टेप माइंडफुल लिविंग, यानी डिस्कम्फर्ट से भागने की बजाय उसे फील करना, उसे समझना और उसे सीखना। सोचिए जब आप खुद को अलाउ करेंगे इम्परफेक्ट होने के लिए और अपनी फीलिंग्स को सच में जीने के लिए, तभी आप कनेक्शन और करेज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ज़िंदगी में हमारी सबसे गहरी ज़रूरत होती है लव और बिलोंगिंग। हर इंसान चाहता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसे प्यार मिले और वह किसी ग्रुप या रिश्ते का हिस्सा बने। लेकिन यही वह जगह है जहां वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सोचिए जब हम किसी से सच में प्यार करते हैं तो हम अपना दिल उसके सामने खोल देते हैं। उस वक्त कोई गारंटी नहीं होती कि सामने वाला हमें उतना ही प्यार लौट आएगा या हमेशा साथ रहेगा। फिर भी हम रिस्क लेते हैं। यही वल्नरेबिलिटी है और यही प्यार को मीनिंगफुल बनाती है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि बिलोंगिंग का असली मतलब है खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे हम हैं और फिर उसी रूप में दूसरों से जुड़ना। लेकिन हमारी आदत क्या होती है? हम बिलोंगिंग के लिए खुद को बदलने लगते हैं। हम मास्क पहनते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, अपनी असली फीलिंग्स छुपा लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि लोग जिस वर्जन को एक्सेप्ट करते हैं वह असली हम नहीं होते। लव और बिलोंगिंग तभी पॉसिबल है जब हम अपनी इम्परफेक्शंस के साथ सामने आएं, जब हम कहें हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं वर्ती हूँ। यही होल हार्टेड रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। अब बात करते हैं पेरेंटिंग की। ब्रेने कहती हैं बच्चे वही सीखते हैं जो हम जीते हैं, ना कि जो हम उन्हें सिखाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे करेज और वल्नरेबिलिटी एम्ब्रेस करें तो हमें खुद एक उदाहरण बनना होगा। पेरेंटिंग में सबसे बड़ी गलती होती है शेम का इस्तेमाल, जैसे कहना तुम हमेशा गलत करते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये शब्द बच्चे को यह यकीन दिलाते हैं कि वह
कभी एनफ नहीं है, इसका असर सिर्फ उसके कॉन्फिडेंस पर नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। इसके बजाय हमें बच्चों को यह फील कराना चाहिए कि तुम जैसे हो वैसे ही लवेबल हो। तुम्हारी वर्थ तुम्हारे मार्क्स, अचीवमेंट्स या बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, हम उनके एक्शंस को सुधार सकते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अब बात करते हैं वर्कप्लेस और लीडरशिप की। लोग मानते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में इमोशंस और वल्नरेबिलिटी की कोई जगह नहीं है। लीडर्स से उम्मीद की जाती है कि वे हमेशा कॉन्फिडेंट दिखें, सब आंसर्स उनके पास हों और कभी कमज़ोरी ना दिखाएं। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं, यही सबसे बड़ा मिथ है। असल लीडरशिप का मतलब कंट्रोल दिखाना नहीं, बल्कि ट्रस्ट और कनेक्शन बनाना है। और ट्रस्ट तभी बनता है जब लीडर्स वल्नरेबल होने की हिम्मत रखते हैं। सोचिए, अगर कोई मैनेजर कहे ये प्रोजेक्ट टफ है और मुझे भी सब आंसर्स नहीं पता, लेकिन हम मिलकर इसे फिगर आउट कर सकते हैं, तो पूरी टीम मोटिवेटेड फील करेगी। उन्हें लगेगा कि उनकी कंट्रीब्यूशन मैटर करती है। यही वल्नरेबिलिटी है जो कोलैबोरेशन और इनोवेशन को पॉसिबल बनाती है। इसके उलट अगर लीडर हर वक्त परफेक्ट दिखने की कोशिश करेगा तो टीम अनसेफ फील करेगी। लोग अपने आइडियाज़ शेयर करने से डरेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि मिस्टेक्स अलाउड नहीं हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में क्रिएटिविटी और ग्रोथ मर जाती है। ब्रेने इसे कहती हैं डेयरिंग लीडरशिप, जिसका मतलब है करेज के साथ लीड करना। ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां लोग सेफ महसूस करें, रिस्क लेने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए और नए आइडियाज़ लाने के लिए। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस शेम और फियर कल्चर पर चलती हैं, जैसे मिस्टेक्स पर सिर्फ ब्लेम, कंपैरिजन पर जोर और लोगों की वर्थ सिर्फ आउटपुट से मापना। ऐसे माहौल में लोग सेफ खेलते हैं और अपने असली पोटेंशियल को छुपा लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वर्क प्लेस में इंगेजमेंट और इनोवेशन बढ़े, तो लीडर्स को वल्नरेबिलिटी दिखानी होगी, जैसे हेल्प मांगना, फीडबैक एक्सेप्ट करना और ये एडमिट करना कि वह भी इम्परफेक्ट हैं। यही ओपननेस दूसरों को भी इंस्पायर करती है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, वल्नरेबिलिटी इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड चेंज। यानी अगर हम चेंज चाहते हैं तो हमें रिस्क और अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना होगा। अब बात करते हैं होल हार्टेड लिविंग की। ये ब्रेने ब्राउन का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है अपनी ज़िंदगी को पूरी ओपननेस और करेज के साथ जीना, बिना ये सोचे कि हम परफेक्ट हैं या नहीं। होल हार्टेड लोग खुद से कहते हैं आई एम इनफ। यही माइंडसेट उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। होल हार्टेड लिविंग का मतलब करेज, यानी दिल की सच्चाई बोलने की हिम्मत। वो अनकंफर्टेबल बातचीत से नहीं भागते, अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली शेयर करते हैं। दूसरी क्वालिटी है कंपैशन, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि हर इंसान इम्परफेक्ट है। तीसरी क्वालिटी है कनेक्शन, बिना मास्क, बिना दिखावे अपने असली रूप में जुड़ना, क्योंकि असली बिलोंगिंग ऑथेंटिसिटी से आती है। और सबसे ज़रूरी है ग्रेटिट्यूड और जॉय। होल हार्टेड लोग खुशी को पोस्टपोन नहीं करते, वे आज में छोटी चीज़ों के लिए भी शुक्रगुजार होते हैं। एक और चीज़ रेस्ट और प्ले, क्योंकि बिना आराम के क्रिएटिविटी मर जाती है। होल हार्टेड लोग जानते हैं आराम करना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। और याद रखिए, होल हार्टेड लिविंग का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मतलब ये है कि आप उन्हें करेज और ऑथेंटिसिटी से फेस करेंगे, शेम और फियर से नहीं। और ब्रेने ब्राउन कहती हैं करेज इज़ अ हैबिट। हर दिन छोटे छोटे फैसले जो आपको खुद के और करीब लाते हैं, चुप रहना, सेफ खेलना या अपना आइडिया शेयर करना, वनरेबल होना, यही चॉइस तय करती है कि आप फियर की तरफ जा रहे हैं या होल हार्टेडनेस की तरफ। डेली लाइफ में ऐसी ही छोटी छोटी चॉइसें होती हैं, किसी दोस्त से माफ़ी मांगना और मान लेना कि आपसे गलती हुई, अपने फैमिली से कहना कि आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चे से कहना कि मैं भी कभी कभी डरता हूँ, या खुद से कहना कि मैं इम्परफेक्ट होकर भी लवेबल और वर्दी हूँ। ये चॉइसें आसान नहीं होती, लेकिन हर बार जब हम वनरेबल होते हैं,
हमारा करेज मसल और स्ट्रांग होता है। ब्रेनें कहती हैं होल हार्टेडनेस के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: ऑथेंटिसिटी, मास्क हटाना और खुद को जैसा है वैसा दिखाना, सेल्फ कंपैशन, खुद से कठोर नहीं, दयालु बनना, बाउंड्रीज़, ये जानना क्या एक्सेप्ट है और क्या नहीं। वल्नरेबिलिटी का मतलब सबके सामने खुल जाना नहीं, मतलब है राइट लोगों के साथ राइट जगह पर खुद को दिखाना। अगर हम हर दिन एक छोटा स्टेप वल्नरेबिलिटी की तरफ लें तो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। हमें दूसरों की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, हमारी रिलेशनशिप्स डीप होंगी, हमारा काम मीनिंगफुल लगेगा और सबसे बढ़कर हम खुद के साथ शांति महसूस करेंगे। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है क्रिटिसिज्म का, रिजेक्शन का, जज होने का। ब्रेने ब्राउन कहती हैं अनयूज्ड क्रिएटिविटी कभी बेकार नहीं जाती, वो हमारे अंदर दुख, गुस्सा और शेम बन जाती है जब हम खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। इनोवेशन तभी होता है जब हम रिस्क लेते हैं, जब हम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। किसी कंपनी में अगर लोग डरते हैं मिस्टेक करने से तो वहाँ क्रिएटिविटी मर जाती है, लेकिन जब लोग सेफ महसूस करते हैं तो नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी और वल्नरेबिलिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आर्टिस्ट कैनवस पर पहली लाइन खींचता है वह वल्नरेबल होता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस शुरू करता है वह भी वल्नरेबल होता है। वह वल्नरेबल होता है जब कोई स्टूडेंट क्लास में नया आंसर देता है, वह भी वल्नरेबल होता है। और यही वल्नरेबिलिटी इनोवेशन को जन्म देती है। हम सबके पास 2 चॉइस होती हैं, या तो सेफ खेलकर एवरेज ज़िंदगी जी लें या फिर रिस्क लेकर अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया में लाएं। हाँ, फेलियर भी होगा, क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, लेकिन यही है डेयरिंग ग्रेटली। यही हमें अलाइव और फुलफिल्ड महसूस कराता है। याद रखिए, नो वल्नरेबिलिटी, नो क्रिएटिविटी, नो टॉलरेंस फॉर फेलियर, नो इनोवेशन। अब सवाल है हम इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे लाएं। ब्रेने कहती हैं शेम रेजिलेंस के ज़रिए। शेम रेजिलेंस का मतलब शेम को पहचानना और उससे भागने की बजाय उसे हैंडल करना। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, रिकॉग्नाइज शेम, मान लेना कि अभी मैं शेम फील कर रहा हूँ। दूसरा, अंडरस्टैंड ट्रिगर्स, कौन सी चीज़ें मुझे शेम में डालती हैं, बॉडी इमेज, पैसा, करियर, रिलेशनशिप्स। तीसरा, क्रिटिकल अवेयरनेस, क्या सोसाइटी के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स मेरी वर्थ तय करते हैं। और जब हम समझते हैं कि परफेक्शन एक झूठ है तो शेम की पकड़ ढीली हो जाती है। चौथा, रीच आउट, स्पीक आउट, किसी ट्रस्टेड इंसान से अपनी फीलिंग्स शेयर करना, क्योंकि साइलेंस हमेशा शेम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब हम बोलते हैं तो शेम कमज़ोर पड़ता है। शेम रेजिलेंट लोग ज़्यादा करेजस होते हैं, उन्हें पता है मिस्टेक्स होंगी, क्रिटिसिज्म मिलेगा, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनकी वर्थ किसी अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। यही है डेयरिंग ग्रेटली। अब पूरी जर्नी को देखें। हम सब आर्मर पहनकर चलते हैं, परफेक्ट दिखने का, कंट्रोल में रहने का, लेकिन यही आर्मर हमें खुद से और दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देता है। जब हम इस आर्मर को उतारते हैं और वल्नरेबल बनते हैं, तभी हम सच में जीते हैं। डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है एरिना में उतरना, रिस्क लेना, कोशिश करना और यह मान लेना कि फेलियर भी जर्नी का हिस्सा है। और सबसे बड़ा सबक, वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यह स्ट्रेंथ है। हर बार जब आप अपनी फीलिंग्स, अपनी स्ट्रगल्स या अपने ड्रीम्स ओपनली शेयर करते हैं, आप करेज दिखा रहे होते हैं। शेम हमें रोकता है, लेकिन एम्पैथी उसे तोड़ देती है। जब हम किसी ट्रस्टेड इंसान से अपनी स्ट्रगल्स शेयर करते हैं और एम्पैथी मिलती है तो शेम पावरलेस हो जाता है। परफेक्शनिज्म और नंबिंग सेफ लगते हैं, लेकिन वे हमें ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। असली ग्रोथ इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ने में है। होल हार्टेड लिविंग पॉसिबल है। इसका मतलब है खुद को इनफ मानना और हर दिन ऐसे चॉइसेस लेना जो करेज और ऑथेंटिसिटी की तरफ ले जाएं। लीडरशिप और रिलेशनशिप्स वल्नरेबिलिटी के बिना अधूरी हैं। घर हो या वर्क प्लेस,
ट्रस्ट और इनोवेशन तभी आते हैं जब लोग खुलकर वनरेबल होते हैं। सोचिए, अगर हम हर दिन छोटा सा स्टेप लें वनरेबिलिटी की तरफ, तो ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, हमें मास्क पहनकर स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं होगी, हम बस खुद बनकर जी पाएंगे और यही सबसे बड़ी फ्रीडम है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, डेयरिंग ग्रेटली इज़ नॉट अबाउट विनिंग या लूजिंग, इट्स अबाउट एड करेज टू शो ऑफ व्हेन यू कैंट कंट्रोल द आउटकम। यानी ज़िंदगी का मज़ा रिजल्ट में नहीं, पूरी इंटेंसिटी से खेलने में है। ज़िंदगी छोटी है और अनसर्टेन है। अगर हम डर और शेम में जिए तो हम सिर्फ सरवाइव करेंगे, लेकिन ट्रूली लिव नहीं करेंगे। डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है हर दिन एरिना में उतरना, जहां हम एक्सपोज होते हैं, जहां हम फेल भी हो सकते हैं, लेकिन वहीं हम अपनी सबसे बड़ी ताकत डिस्कवर करते हैं। अगर आप अपने सपनों के लिए पहला कदम उठाते हैं, हाँ रिस्क है, क्रिटिसिज्म है, लेकिन ग्रोथ भी है, फुलफिलमेंट भी है। अगर आप प्यार में खुले होते हैं, हाँ रिजेक्शन का डर है, लेकिन वहीं कनेक्शन और बिलोंगिंग भी है। वनरेबिलिटी विनिंग या लूजिंग नहीं है, ये है डू करेज टू शो अप, और यही करेज हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ तक ले जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, सेफ खेलना और ज़िंदगी भर सोचना क्या होता अगर, या आज से डेयरिंग ग्रेटली चुनना, अपनी इम्परफेक्शंस के साथ, अपनी पूरी ह्यूमैनिटी के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। दुनिया को परफेक्ट लोगों की ज़रूरत नहीं, दुनिया को चाहिए ऑथेंटिक लोग, रिस्क लेने वाले लोग, कहानी शेयर करने वाले लोग, और वह इंसान आप हो सकते हैं। तो आइए अपना आर्मर उतारें, शेम और फियर छोड़ें और वल्नरेबिलिटी को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि असली करेज और असली ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है। डर आपको सेफ रखेगा, लेकिन वल्नरेबिलिटी आपको ज़िंदा बनाएगी। तो आज से सेफ मत खेलिए, डेयरिंग ग्रेटली जिए। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो बुक्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आज आप कौन सा डर छोड़ने वाले हैं।